अगर मैं बात करूँ स्टॉक का जो नेचर है ना वो कुछ ऐसा ही है, ये एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो ये डिसेंट तो नहीं है। जैसे कि अगर आपने इससे पहले वाला चार्ट देखा उसमें जितना डिसेंट दिख रहा है, इस केस में इतना डिसेंट नहीं है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा प्राइस ऊपर जाता रहेगा। प्राइस का नेचर ये है, कब तक? जब तक इसका ऑल टाइम हाई नहीं आ जाता। ठीक है, अब जब री एंट्री का समय आता है ना, री एंट्री पे बुलिंगर बैंड की यूज है, नोट करिएगा। ठीक है, री एंट्री पे बुलिंगर बैंड की यूज है। अगर आप देखेंगे हमने देखा कि पहला कैंडल, वीकली कैंडल इसके ऊपर आया, अब ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। सो लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से एक स्टॉक का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट इसका मोमेंटम किस तरफ हो सकता है। इसमें डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को मैंने वीडियो बना के समझाया था। इस वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखा जाके वो जरूर देखेगा। यहाँ पर आपको इस वीडियो में दिखेगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्शन। तो आप लोगों को मैंने पूछा था कि क्या आप जानना चाहते कि छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम फाइनली पोजीशंस बनाते हैं तो सीक्वेंस को कैसे मैच करते हैं। पहले हमने कहा था कि मंथली और वीकली में हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर दूंगा आज के इस वीडियो पे। इसके साथ साथ छोटे टाइम फ्रेम पे फाइनली जोन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस जगह पे हम पोजीशन बना सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, आपको नोट करके रखना होगा, ध्यान रखिएगा। जब ये सारे पॉइंट सिंक होते हैं तो ही जाके हम प्लान करते हैं कि ये जो स्टॉक है इसमें हम जा सकते हैं या नहीं। अब देखो स्टॉक का नाम क्या है ये मैं नहीं बता सकता, हम बस जनरल स्टडी कर रहे हैं। एक चार्ट में जनरल स्टडी है, आप जाके किसी और चार्ट में भी ये स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहला काम है एक ऐसे चार्ट को ढूंढो जो इस तरीके से हो, ध्यान से देखना। ठीक है, जो कुछ इस तरीके से हो कि लंबे समय से एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है, लेकिन जो लो है ना वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऊपर से अगर मैं बात करूं तो एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब बॉटम को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा 9 मूविंग एवरेज लगाते हैं कि देखो ब्रेकआउट होना चाहिए, कि यहां से प्राइस ब्रेकआउट करना चाहिए। सिंपली 9 मूविंग एवरेज लगाओ और ब्रेकआउट का इंतजार करो। नोटिस करके अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे कि जब तक प्राइस 9 मूविंग एवरेज के नीचे और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करेगा प्राइस ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको रिप्ले करके देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस का काम है, जैसे कि ये अब आगे ऊपर ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब ये जो लो है ना वो इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो लो है इतना आसानी से ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं इसको रिप्ले करूं, देखिएगा एक बार। ठीक है, हम एंटर करेंगे जब भी प्राइस जैसे कि जोन के अराउंड आ चुका है तो ये हमारा एंट्री जोन है। यहां पर हम एंटर करते हैं, इस जोन के अराउंड कहीं पर हम एंटर करते हैं, और हमारे लिए जो लोएस्ट पॉइंट होता है कि अगर ये दोबारा से ब्रेक हो जाए तो मान के चलिएगा वापस से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता तो यहां से ही प्राइस घूम फिर के ऊपर चला जाता है। तो यहां पर कहीं पर हम पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। बॉटम में पोजीशन बनाने के लिए हम संगम वगैरह यूज करते हैं, तो इस जोन के अराउंड आपको संगम वगैरह दिख जाएगा। एक्जैक्टली यहाँ पर हम पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए पोजीशन वगैरह हो चुका है, प्राइस जो है अपने डायरेक्शन के हिसाब से मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, जब तक यह ब्रेक नहीं होगा ना, देखो सिंपल चीज बहुत पावरफुल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा प्राइस ऊपर जाता रहेगा। प्राइस का नेचर ये है, कब तक? जब तक इसका ऑल टाइम हाई नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक इसका ऑल टाइम हाई नहीं आ जाता तब तक वो इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। एक भी मंथली कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो वहां पर पोजीशन हमें क्लोज कर देना। देखिए ये सभी के सभी वीक है, एक भी क्लोज नहीं हुआ इसके नीचे। ठीक है, देखिए टारगेट आ गया, बात खत्म। अब जब नेक्स्ट एंट्री हम बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं, पहले तो हमें बॉटम में मिला, उसके बाद जब हम नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस रिवर्स कहां से हो रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा काम क्या है, अब नोट करेगा। अब वीकली टाइम जैसे हम लगाएंगे हमें बुलिंगर बैंड की यूज चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बुलिंगर बैंड में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि देखो जो ऑल टाइम हाई आ चुका है, अब नेक्स्ट एंट्री बनाने के लिए मैं इंतजार करता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। जैसे कि प्राइस अब बुलिंगर बैंड के नीचे आ गए, ध्यान से देखो, यहां पर कभी भी पोजीशन नहीं बनाना है। तो प्रॉफिट बुक करना कहां पर है, ऑल टाइम हाई पे। ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये पोजीशन जोन है, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। और पोजीशन कहां पर अवॉइड करना चाहिए, जब कभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिंगर बैंड के नीचे है, जब तक है तब तक अवॉइड करो। जैसे कि ये जो जोन अब है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इसको सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करना है। किसी को नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा, राइट। तो ये वो जोन है जहां पर हम प्राइस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये पूरा जोन अवॉइड करने के लिए एक भी वीकली कैंडल, जैसे कि एक वीकली कैंडल इसके ऊपर आ गया, नोटिस करके देखिए, एक वीकली कैंडल यहां से ऊपर आ गया। अभी डिस्कशन जो है बुलिंगर बैंड वाला कहां पर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस पोर्शन में हो रहा है, राइट। तो जब तक प्राइस बॉटम से टॉप तक नहीं आ जाता, जब तक इस जोन तक नहीं आ जाता, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, वो जो मंथली में हमने डिस्कस किया है कि एक बार बॉटम में पोजीशन बना लो और इंतजार करो ऑल टाइम हाई आ जाए।
ये टॉपिक यहां तक ही कंप्लीट है। अब जब री एंट्री का समय आता है ना, री एंट्री पे बुलिंगर बैंड की यूज है, नोट करिएगा, ठीक है, री एंट्री पे बुलिंगर बैंड की यूज है। अगर आप देखेंगे, हमने देखा कि पहला कैंडल, वीकली कैंडल इसके ऊपर आया। अब ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है, ये जो जोन है अब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है देखते हैं एक बार, देखिए अब यहां पर मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना था, ये जो जगह है, जैसे ये वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है, इसको हम मार्क करेंगे। इसका लो जो है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट अपसाइड में जाना चाहता है तो इसका पहला काम है कि इस लो को ये ब्रेक नहीं करेगा, ये इसका पहला काम है। अगर वीकली में इसमें स्ट्रेंथ है और ये अपनी जर्नी को वापस से रिकंटिन्यू करना चाहता है, तो पहला काम है कि जो कैंडल इसने बनाया वीकली कैंडल, जो इस बुलिंगर बैंड के 20 SMA यानी कि मिड लेयर के ऊपर बनाया, वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो हमें अपना लिमिट पता चल चुका है कि अगर इसके नीचे जाता है निकल जाओ, जब तक नहीं इसके ऊपर क्लोज करता बैठे रहो। इस पूरे जगह पे हमें इंतजार करना है। रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप होते हैं, उनको पता नहीं चलता रही यहाँ पर जो मैं पोजीशन बना रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि जाएगा ऊपर। मार्केट ने आपको वो साइन दिखाया था कब कि वो यहाँ से ऊपर जाएगा? नहीं, आपने खुद से वो इमेजिनेशन किया कि अच्छा चलो डिस्काउंट खरीद लेते। ऐसा नहीं, आपको इंतजार करना है कि प्राइस जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अब देखो काम क्या करना है, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आ गया, मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आ गया, वीकली टाइम फ्रेम पे नोटिस करके देखिएगा, इसके ऊपर आ गया प्राइस, जिस दिन आप देख रहे हैं मान के चलिए प्राइस कुछ इस कंडीशन में है, तो मुझे पोजीशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 आवर पे शिफ्ट होऊंगा, ठीक है, और इस बुलिंगर बैंड को मैं हटा देता हूं। मुझे दिखा कि मुझे एक लो मिल गया और ये है बुल लो, ठीक है। अब मैं रैंडमली जाके पोजीशन तो नहीं बनाऊंगा, तो मुझे पोजीशन बनाने के लिए क्या चाहिए? अब पोजीशन बनाने के लिए देखिए 1 आवर की बात कर रहा हूं मैं। 1 आवर पे ये सारी चीजें होना चाहिए, सभी के सिंक करे, तभी जाके हमें डिसीजन लेना होता है कि ये अब नेक्स्ट क्या करेगा। अब मैं सिंपल सा 20 और 50 मूविंग एवरेज लगाऊंगा यहाँ पर। नोटिस करके देखिए प्राइस इस 20 और 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैं बाई साइड में हूं तो हमेशा रेड लाइन यानी कि 50 मूविंग एवरेज जो है वो नीचे होना चाहिए। अगर मैं बाई साइड में जाना चाहता हूँ, रेड लाइन नीचे होना चाहिए और कुछ नहीं। नोट करिए कि रेड लाइन नीचे होगा तो ही मैं बाय प्लान करूंगा। इसके साथ साथ प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट चाहिए मुझे। प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट अगर नहीं होता, अगर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेते, तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। अब इस केस में क्या हो, देखो इसके बीच बहुत ज्यादा गैप है और प्राइस बहुत ऊपर है, तो मैं कैसे रैंडमली पोजीशन बनाऊंगा? नहीं, मैं इंतजार करूंगा किस चीज का, मुझे प्रॉपर ट्रेंड लाइन दिखे पोजीशन बनाने के लिए। देखो इंतजार करो कि प्राइस इस मूविंग एवरेज में आए, इस मूविंग एवरेज में भी आया, इसके नीचे भी आ गया, तो क्या मुझे पोजीशन बनाना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि एक प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट हमें चाहिए। ध्यान से देखना, एक प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट हमें चाहिए और ये रेड लाइन नीचे चाहिए। अब देखो ये कैसा हो गया कि प्राइस रेड लाइन के नीचे आ गया। देखो नेक्स्ट क्या होता है, देखो अब देखो यहां पर क्रॉसओवर हो चुका, उल्टा क्रॉसओवर, इसमें रेड लाइन ऊपर जा चुका, यानी कि यहां पर अब सेलिंग प्रेशर है, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो ऐसे केस में यहां पर हम पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक ये वापस से नीचे नहीं आता। हम देखते नेक्स्ट क्या हुआ। देखिए अब देखिए यहां पर ये ग्रीन लाइन नीचे गया, रेड, ये जो ग्रीन लाइन है ऊपर आ गया था, रेड नीचे आ गया था। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें दिखा कि ये जो रेड लाइन है हालांकि अभी भी ऊपर है, लेकिन जब ये कैंडल बन रहा था ना उस समय ये ग्रीन लाइन भी ऊपर आ गया था, रेड नीचे आ गया था। तो इसका मतलब लोग यहाँ पर एज ए बायर काम करेंगे, मैं भी यहाँ पर एज ए बायर काम करूंगा। तो मेरा जो ट्रेड बनेगा ना, ध्यान से देखना, जैसे ये कंडीशन बना, ब्रेकआउट भी आ गया, ऐसा कोई कंडीशन बना, ये जो लो है, याद है ये कौन सा लो है? ये वो बुलिंगर बैंड का लो है, वो जो 20 SMA के नीचे हमने ड्रॉ किया था, ये वो लो है। ये लो मेरा एज ए स्टॉप लॉस काम करेगा। इसके एग्जिट को थोड़ा सा मैं नीचे कर सकता हूँ यहाँ पर, और मैं ऊपर के साइड में टारगेट क्या रखूंगा? ऊपर के साइड में मेरे लिए पूरा का पूरा टारगेट है जो मैंने मंथली में डिस्कस किया था, ठीक है। मंथली में जो हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा टारगेट होगा मंथली, इस टारगेट के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूं। और 1 आवर पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि 1 आवर पे मुझे यहां पर एक बार एंट्री मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ देखते चलिए। देखिए प्राइस आया, नीचे आया, रिटेस्ट किया। अब प्रॉपरली अगर आप देखेंगे रेड लाइन नीचे आ गया, रेड लाइन प्रॉपरली नीचे आ गया, ठीक है। सिर्फ इसको, इस वीडियो को बार बार देखो, रिपीट करो, बार बार रिपीट करके देखो, जितना हो सके उतना देखो, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है। गिने चुने 5 स्टॉक्स निकालो जो इसी पैटर्न में काम करे, और कुछ नहीं चाहिए भाई। कभी कभी क्या होगा कि 1 महीना आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, जब अगला महीना मिलेगा आपके लिए बेहतर होगा,
ठीक है, 1 महीने ट्रेड नहीं मिलेगा मतलब जैसे कि ये जो गिरावट है इसमें तो मैं ट्रेड नहीं करता, मैं तो बैठा रहता हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट सेल करूँ, नहीं, क्योंकि ये बाइंग साइड का ट्रेड है। तो इसमें मैं सिर्फ एज अ बायर ही सोचूंगा, एज अ सेलर नहीं सोचूंगा। सिंपल चीजें बहुत पावरफुल होते हैं, लोग नहीं देखते, लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना होता है, जिस वजह से रिजल्ट नहीं मिलता। अब इस ट्रेड को मैं क्या करूंगा, मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक प्राइस क्या करता है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, पहला। दूसरा, जब तक ये रेड लाइन नीचे तब तक ये ऊपर चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस ग्रीन और रेड लाइन के बीच एक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि इसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा आने की चांसेस है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, चलो। तो अगर आप देखेंगे मोमेंटम भी आ गया और इसमें इस रेड लाइन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये फ्रीक्वेंटली चल रहा है ऊपर। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम ट्रेड को प्लान करते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम का लॉजिक बताया, मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम का लॉजिक बताया। आपको अभी क्या करना है ना कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेम पैटर्न के स्टॉक्स ढूंढ लो कि सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक ढूंढो। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए। ऑलराइट, मैं आपको और एक चार्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। इसमें रिसेंटली मैंने ट्रेड लिया था, तो ट्रेड ऑलमोस्ट इसमें कंप्लीट हो गया हमारा। इसका भी अगर आप मंथली देखेंगे, मैं सबसे पहले आपको मंथली दिखाता हूँ, ध्यान से दिखेगा, ठीक है। इसको हटाते हैं और मंथली में आपको दिखाते हैं। मंथली में क्या होना चाहिए, मंथली में जब मैं प्लान कर रहा हूँ ट्रेड को, ध्यान से देखना, मंथली में जब मैं ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ तो मैंने कहा था कि 9 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए कैंडल। तो इस केस में क्या है कि अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पहले यहां से 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, इसने मोमेंटम बनाया, फिर नीचे आया, तो एग्जैक्टली इसी जोन के अराउंड हमने वापस से पोजीशन बनाना प्लान किया। मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाना शुरू किया था, क्योंकि वीकली में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वीकली में ये इसी जगह पे 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा था। कंफर्मेशन के लिए वीकली में हम बुलिंगर बैंड को भी यूज करते हैं। देखो बुलिंगर बैंड में हमने क्या किया, हमने देखा कि बुलिंगर बैंड में यहाँ पर पोजिशन बनता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस स्टॉक का जो नेचर है ना, वो कुछ ऐसा ही है, ये एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो ये डिसेंट तो नहीं है, जैसे कि अगर आपने इससे पहले वाला चार्ट देखा उसमें जितना डिसेंट दिख रहा है, इस केस में इतना डिसेंट नहीं है इसमें, क्योंकि डाटा भी उतना खास नहीं है। यहाँ से मोमेंटम बना, फिर नीचे आ रहा है, तो हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा, बस हमें पता है कि कहाँ से ये रिवर्स होगा, क्योंकि ये बार बार एक बार गैप बनाता है, एक बार हाई के आसपास जाता है, गैप बनाता है, हाई के आसपास जाता है। तो हमने देखा कि हाँ इतना तो एडवांटेज हम ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, 9 मूविंग एवरेज लगाया, तो हमें पता चला एग्जैक्टली यहाँ पर इवेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या है, सीधा डेली में 1 आवर में शिफ्ट हो जाना। अब 1 आवर पे शिफ्ट होने के बाद मेरा काम क्या है, मेरा काम है ये देखना कि मुझे प्राइस एक्शन और साथ ही साथ ये क्रॉसओवर कहाँ पर दिखता है, राइट। प्राइस एक्शन और ये क्रॉसओवर कहाँ पर दिखते हैं, देखिए ये क्रॉसओवर मैंने लगाया और प्राइस एक्शन भी मुझे देखा, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट था, क्रॉसओवर था, और यही कैंडल अगर आप नोटिस करेंगे, ये लो देखिए कौन सा लो है, वीकली में जाइए और इस लो को देखिए, ये कौन सा लो है, समझ में आएगा आपको। ये है उस कैंडल का लो, वो जो कैंडल था वीकली में जिसने 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, ये इसका ही लो है, नोटिस करके देखिए। इसके लो को हमने स्टॉप लॉस प्लान किया, और ऊपर के साइड में हमने क्या प्लान किया, ऊपर के साइड में हमने 1 आवर पर प्लान किया कि हमें क्रॉसओवर कहां पर दिख रहा है, नोटिस करके देखिए। इस क्रॉसओवर में क्या है, रेड नीचे है, मुझे वीकली का लो मिला, रेड नीचे है, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पर प्लान किया, उसके बाद से ये धीरे 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 करके चलता जा रहा है ऊपर, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर हमने इसको प्लान किया था और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। इसने हाईएस्ट जो मोमेंटम बनाया था, यहां से मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसने हाईएस्ट मोमेंटम कितना बनाया था, 21% का, ठीक है। तो लास्ट एक हफ्ते में इसने करीबन 21% का मोमेंटम बनाया था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया था, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस आपको सीक्वेंस समझना है, चार्ट को बार बार रीड करना है, सीक्वेंस को समझना है। सिंपल चीजें बहुत पावरफुल होते हैं, सिंपल चीजों पे फोकस कर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं और भी एग्जांपल लेके आऊं और भी चार्ट को हम स्टडी करें, तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो इसमें मैं और भी वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको चार्ट देख के समझ में आ जाए कि नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं।